जय भोले। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव का मास। इस मास में भगवान शिव सर्वत्र विराजमान होते हैं। भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता है। और जो भी व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर श्रावण मास में जलाभिषेक करता है, उसके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। बोले कुछ दूसरे धर्म के लोग या कुछ नास्तिक विचारधारा के लोग यह एक सवाल करते हैं ऐसे हिंदू जन समुदाय से जो भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। उनका सवाल होता है कि हिंदू जनमानस या भगवान शिव की पूजा करने वाले लोग शिव की पूजा ना करके शिव के लिंग की पूजा करते हैं, और यह एक गलत कार्य। तो क्या वास्तव में भगवान शिव के लिंग की पूजा करने वाले लोग भगवान शिव के लिंग की ही पूजा करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा तर्क है? अगर हम इस संदर्भ में बात करें, इस संदर्भ के लिए अगर हम कॉन्टेक्स्ट लें, तो सबसे उपयुक्त जो उद्धरण हम लोगों को मिलता है वह शिव पुराण के माध्यम से मिलता है। शिव पुराण, जिसमें यह लिखा गया है, यह दर्शाया गया है कि शिव की पूजा दो स्वरूप में की जाती है, एक साकार स्वरूप और एक निराकार स्वरूप। जो पूजा लिंग के रूप में की जाती है, शिव के लिंग के रूप में की जाती है, वह पूजा भगवान शिव के निराकार स्वरूप की पूजा होती है। और इस पूरे हिंदू जनमानस में केवल एक ही ऐसे देव हैं जिनकी पूजा लिंग के रूप में की जाती है, अन्यथा और सभी दूसरे देवों की पूजा मूर्ति के रूप में की जाती है। भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में क्यों की जाती है? क्योंकि शिव पुराण के अनुसार शिव का यह लिंग पूजा शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाता है, जिसका कोई आकार नहीं है। यह सर्वत्र व्याप्त है, सही भी है। इसे हम हिंदू जनमानस पत्थर के किसी एक टुकड़े को ला करके उसे भगवान शिव का स्वरूप मान करके उसका पूजा अर्चन करना शुरू कर देते हैं, और उसका हम लोगों को लाभ भी मिलता है। जबकि इसके उलट अगर हम देखें तो बाकी जितने भी देवी देवता हैं, उनका पूजा जो पद्धति है वह पद्धति लिंग के रूप में नहीं है, अपितु उसे हम लोग मूर्ति पूजा के रूप में करते हैं। अब मूर्ति पूजा क्या होती है? मूर्ति एक साकार स्वरूप है। कोई भी देव हो, जैसे राम की जो पूजा की जाती है, यह मूर्ति पूजा के रूप में की जाती है। जब तक हम राम का स्वरूप निर्धारित नहीं करेंगे, राम का स्वरूप बनाएंगे नहीं, तब तक हम राम की पूजा को नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण की पूजा, जब तक हम कृष्ण के मूर्ति, कृष्ण के साकार स्वरूप को हम बनाएंगे नहीं, तब तक कृष्ण की पूजा नहीं हो पाती है। काली जी, इनकी पूजा जब तक हम इनके स्वरूप को निर्धारित नहीं करते हैं, इनके स्वरूप को बनाते नहीं हैं, तब तक इनकी पूजा कर पाना भी संभव नहीं होता है। दूसरे जितने भी देव हैं, उन सभी लोगों की पूजा मूर्ति पूजा के रूप में की जाती है, क्योंकि उनका स्वरूप साकार स्वरूप है। भगवान शिव दोनों स्वरूप में विद्यमान है।
साकार में भी और निराकार में भी। जब हम शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, उस समय हम भगवान शिव के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, और जबकि अगर हमें उनकी पूजा साकार स्वरूप में करना है, इस स्थिति में हमें भगवान शिव के स्वरूप को भी बनाना पड़ता है। उस स्वरूप में हम भगवान शिव को त्रिशूल के साथ, नील वर्ण में, सर पे जटाजूट, गंगा को धारण किए हुए, भस्मातीत, गले में रुद्राक्ष की माला, बाघंबर लपेटे हुए, इस तरीके का स्वरूप हम बनाते हैं, और तब जाकर के हम भगवान शिव के उस साकार स्वरूप की उपासना करते हैं। यह जो उपासना है, यह जो मूर्ति पूजा है, यह भगवान शिव के साकार स्वरूप की पूजा है। और जबकि लिंग की पूजा भगवान शिव के निराकार स्वरूप की पूजा है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो सब जगह है लेकिन फिर भी हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग भगवान शिव के लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के बारे में समझे होंगे, जाने होंगे। धन्यवाद।